गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब अच्छे हो ना? स्टे सेफ एंड हेल्दी। कल हम हिंदी टेक्स्ट में पढ़ रहे थे पाठ 13 परिश्रम का फल। और हमने पढ़ा था कि लाल सिंह नाम का एक किसान था। वो खेती करता था, सारा काम वो अपने खेत का खुद ही करता था। और उसका एक बेटा था रूप सिंह, लेकिन वह बहुत आलसी था। उसको खेत का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब लाल सिंह बूढ़ा होने लगा तो उसको चिंता हुई कि अब मैं अपने बेटे को काम सिखा देता हूँ। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बताया कि मैंने खेत की कमाई से बहुत सारा धन बचाया है, जो मैंने खेत में गाड़ दिया है। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। अब आप निकालेंगे पेज नंबर 83 और लाइन नंबर 7। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि उसने क्या कहा अपने बच्चे को। उसने कहा, तुम स्वयं ढूंढ लेना। कुछ समय पश्चात लाल सिंह स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधार गया मतलब उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु का रूप सिंह को गहरा आघात पहुंचा। आघात पहुंचा मतलब उसको बहुत अपने पिता की मृत्यु का सदमा हुआ। परंतु समय के साथ सभी घाव भर जाते हैं। कुछ समय बाद रूप सिंह भी उस दुख से बाहर निकला। अब उसे पिता द्वारा गाड़े हुए धन की याद आई। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो पहले तो वो बहुत दुखी रहा, लेकिन एक समय के बाद जब वो अपने दुखों से बाहर आया तो उसको अपने पिता के द्वारा कही हुई बात याद आई कि उन्होंने उसके लिए धन को गाड़ रखा है। तो उसने खेत में से सोना चांदी निकालने की सोची। हल और ट्रैक्टर चलाकर खुदाई की, पर सोने चांदी का कहीं भी उसको पता नहीं चला। रूप सिंह निराश हो गया। गांव वालों के कहने पर उसने खुदे हुए खेतों में बीज बो दिए। सोना चांदी तो निकला नहीं। जब उसने ना खुदाई करी तो जो गांव वाले थे उन्होंने रूप सिंह को बोला कि तुम खेत में बीज बो दो। सोचा अगली बार फिर प्रयास करूंगा। अब क्या हुआ कि उसने बीज बो दिए, और बीज बोने से क्या हुआ, खेतों में छोटे छोटे अंकुर फूट पड़े। उसमें जो बीज बोए थे वो उगने लगे। छोटे छोटे पौधे लहलहाने लगे, जिन्हें देखकर रूप सिंह को बहुत अच्छा लगा और वह अधिक मेहनत करने में जुट गया। रूप सिंह की मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छी फसल हुई। और जब बीज उगे, अंकुर फूटे और वो बड़े बड़े पौधे बनने लगे और वो खेतों में लहलहाने लगे, और उससे क्या हुआ कि उसकी जो मेहनत थी वो सफल हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। फसल बेचकर उसे बहुत रुपए प्राप्त हुए। वे समझ गया उसके पिता ने खेतों में सोना चांदी ढूंढने के लिए क्यों कहा था। अब आपको समझ में आया कि उसने क्यों बोला था अपने बच्चे को। उसको लगा कि जब मेरा बच्चा ऐसे बैठे बैठे खाएगा, तो इसी वजह से उसने बोला था कि मैंने सोना चांदी गाड़ा है। जबकि उसने सोना चांदी नहीं गाड़ा था। उसने सोचा था कि ये सोना चांदी ढूंढेगा तो खेत में हल चलाएगा, और जब हल चलाए तो गांव वालों ने उसको बीज बोने को कहा और उसकी फसल अच्छी हुई। यह फसल ही तो असली धन है, और ये जो फसल हुई वो असली धन था। तब से रूप सिंह खूब मेहनत करने लगा, और एक दिन वह भी पिता की भांति बहुत अमीर और नामी व्यक्ति बन गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। आपने देखा ना, मेहनत करने से, हमने आपको क्या बताया था कि मेहनत करने से इंसान कभी पीछे नहीं होता, हमेशा आगे तरक्की करता है।
और मेहनती परिश्रम है, परिश्रम का फल मीठा होता है। इससे इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। आप सबको समझ में आया ना? आप सब इसको एक बार पुनः अपने आप भी रीड करेंगे। अब मैं आपको इसके कठिन शब्द समझा रही हूँ, ठीक है? सब बच्चे देखेंगे। परिश्रम मेहनत, पुत्र बेटा, प्रयास कोशिश, कीर्ति प्रसिद्धि, आघात झटका, स्मरण याद करना, युक्ति उपाय, प्रशिक्षण शिक्षित करना अथवा सिखाना, है ना? अब मैं आपको इसके वाक्य और प्रश्न उत्तर कल भेजूंगी, तो सब बच्चे उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।